नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से बहुत ही मुख्य कानून के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है राजद्रोह। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी शहर के हैं, किसी भी राज्य के हैं और आप पीड़ित हैं और आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जो टीम सहायता एक जुनून है, आपको डायरेक्टली लिंक करेगी अधिवक्ताओं से आपकी बात कराएगी और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है ये कानून। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह कानून को कॉलोनियल कहा है और सरकार से ये भी पूछा है कि वो इस कानून को क्यों रखना चाहते हैं। और यहाँ तक कि सीजेआई द्वारा ये भी कहा गया है कि धारा 124A यानी जो राजद्रोह कानून है उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और जानते हैं कि इस कानून का इतिहास क्या है, ये कानून कहाँ से आया, कब बना, किसने बनाया और ये कानून कहता क्या है। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स ने भारत पे शासन किया हुआ था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ निरंतर विरोध चल रहा था, वाहिबी मूवमेंट चल रहा था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए 1870 में इंडियन पीनल कोड में धारा 124A को जोड़ा गया था। हालांकि जो इंडियन पीनल कोड है वो 1860 में लागू किया गया था और उसके 10 साल बाद इसे जोड़ा गया था। तो अगर मैं आम तौर पे बात करूं तो राजद्रोह का मतलब ये हुआ कि जनता को शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करने वाला आचरण वो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो जो सबसे पहला केस बना था उसका नाम था क्वीन वर्सेस जोगिंदर बोस। इस केस में जोगिंदर बोस पे ये आरोप लगे गए थे कि उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया है जिसकी वजह से लोगों में विरोध पैदा हो सकता है। ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें असंतोष यानी कि डिसअफेक्शन का मतलब बताया गया है। इसके बाद जो सबसे अहम केस है वो है बाल गंगाधर तिलक का 1897 का केस है। अच्छा हाँ, जो क्वीन वर्सेस जोगिंदर बोस का जो केस है वो है 1892 का और जो बाल गंगाधर तिलक का केस है वो है 1897 का। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी को कन्विक्शन हुई थी यानी कि सज़ा सुनाई गई थी, 18 महीने की जेल हुई थी। और ऐसा नहीं था कि राजद्रोह कानून जो था इसके बाद किसी और पे चार्जेस नहीं लगे थे, बल्कि जो भारत देश के और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन पे ये चार्जेस लगाए गए थे। यहाँ तक कि गांधी जी पे भी ये चार्जेस लगाए गए थे और उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि मेडिकल रीजंस की वजह से 2 साल में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने भाषण से या अपने आचरण से लोगों को ऐसे बिल्कुल मत भड़काइएगा कि वो सरकार या देश के खिलाफ बगावत कर दे। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि राजद्रोह कानून यानी कि धारा 124A आईपीसी में जिसको जोड़ा गया था वो क्या कहता है। धारा 124A के तहत सरकार के खिलाफ लिखना, बोलना, प्रचारित करना या उसका समर्थन करना जिससे शांति भंग हो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। इस कानून के तहत दोषी को 3 साल या फिर आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। इस कानून में खास बात यह है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये और इस कानून के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और संविधान का भी अपमान करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो भी राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि जो अनुच्छेद 19 है जो संविधान में दिया गया है उसमें तो हमें बोलने की, कहने की आज़ादी दी गई है और ये जो राजद्रोह का जो कानून है वो एक तरीके से हमारे अनुच्छेद 19 के अधिकारों का हनन करता है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो अनुच्छेद 19 में हमें बोलने की, कहने की आज़ादी दी गई है वो जो आज़ादी दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है यानी कि उसमें लगाम लगाई गई है। ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं पे भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं धारा 124A से जुड़े बहुत ही मशहूर केसेस को। आज़ादी के कुछ समय बाद ही यानी कि 1951 में
इस कानून को यानी कि धारा 124 ए को चुनौती दी गई थी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। और ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया। पर उसके बाद एक केस आया केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1962 का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत बड़ा फैसला है। और दोस्तों इस केस को जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस को ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को संवैधानिक माना और ये कहा कि हर नागरिक को सरकार की पॉलिसीज पे टिप्पणी करने का अधिकार है, पर तब तक है जब तक कि आप लोगों को हिंसा के विरुद्ध नहीं भड़का रहे हैं और शांति भंग नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा वो बहुत ही खुल के बताया हुआ है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये केस जो है 1962 का है। केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ज़रूर याद रखिएगा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 1995 यानी 1995 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसका नाम है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद नारे लगाए गए थे खालिस्तान जिंदाबाद, और इसमें सेडिशन के चार्जेस लग गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अगर किसी के नारे लगाने से अगर भीड़ नहीं उमड़ती है, भीड़ नहीं आती है, तो वो सेडिशन केस नहीं माना जाएगा, यानी कि राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसा इस केस में नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें सेडिशन का केस नहीं बनता था। तो दोस्तों 21 सेंचुरी में जो बहुत ही मशहूर नाम है जिन पे सेडिशन चार्जेस लगे थे वो है कन्हैया कुमार, असीम त्रिवेदी, विनायक सेन, हार्दिक पटेल, सिमरनजीत सिंह मान। तो ये बहुत ही मशहूर नाम है जिन पे सेडिशन के चार्जेस लगे थे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पूछा ही है सरकार से कि वो ये कानून रखना क्यों चाहती है, और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या ये कानून होना चाहिए आज के समय पे या नहीं होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ढेर सारे लाइक करिएगा, और अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे या ईमेल द्वारा लिख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।